नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दूसरी क्लास आज आपकी है लाभ हानि की। पहली जो क्लास है वो हमने करा दी है। पहली क्लास में हमने बेसिक टर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और आशा करते हैं कि आपने जो प्रतिशत चैप्टर है उसकी भी आपने क्लास देख ली होगी। प्रतिशत चैप्टर की जो क्लास हुई उसमें हमने फ्रैक्शन याद कराई थी आपको। वे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब लाभ हानि ये चैप्टर करोगे तो इसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगी वो क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो दूसरी क्लास का आज पहला प्रश्न है और पहला जो प्रश्न है आपका ये है आपका टाइप जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। तो ये क्वेश्चन है हमने डायरेक्ट प्रश्नावली में से उठाए हुए हैं और ये प्रश्न वो है जो आपके एसएससी टीयर फर्स्ट या टीयर सेकंड या एमटीएस में कहीं ना कहीं या सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यह प्रश्न है आपका, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है इस तरीके के। तो देखिए आप इन प्रश्नों को कैसे चुटकी में सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर भी 1 रुपया है और यहाँ पर भी 1 रुपया है। तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर पहला क्या है 4%। आप इधर लिखोगे प्राइस और यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि प्राइस है आपका 4% की हानि होती है स्टार्टिंग में, तो आप क्या लिखोगे 4% हानि का मतलब है जो आपकी वस्तु है वो 96 में बिकी होगी। ठीक है, और आपको 44% का लाभ अर्जित करना है तो आप अपोन में लिख दोगे 144। 44% का लाभ का मतलब, ठीक है, यानी 144। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। किससे कैंसिल करोगे आप, 16 से कैंसिल कर दीजिए। पहले 16 6 जा और 16 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। फिर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3। और यहाँ पर आप लिख दोगे क्वांटिटी जो होगी आपकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब पहले आप 4% की हानि उठाकर 9 वस्तुएं बेच रहे थे 1 रुपये में, यानी हमारे अकॉर्डिंग 3 वस्तुएं बेच रहे थे, यानी 3 की वैल्यू 9। एक की वैल्यू यानी कितना गुना हो गया इसका, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए। यानी कि अब जो वस्तु आप बेचोगे 44% लाभ के लिए तो आप 2 वस्तु बेचोगे, तो 2 दूनी सॉरी 2 3, यानी 3 गुना है ना, तो 3 दूनी 6, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको अगर 44% लाभ अर्जित करना है तो आपको 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये है प्रश्न, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। 5% का लाभ यानी कि वस्तु हमारे अकॉर्डिंग 105 रुपये में बिकी होगी और 105 की जो वैल्यू है आपकी है 21,000 रुपये। ठीक है, अब हमें 15% लाभ लेना है, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, आप यहाँ से इसकी एक की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। तो आप 5 से कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 21, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा, या 21 से कैंसिल कर दो, 21×5 105, और 21 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,000, यानी 5 की वैल्यू आपकी 1,000 के बराबर है। अब आपको 15% का लाभ लेना है, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी 115 की, तो आप 23×115 यानी कि 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो आपका आ जाएगा 23,000, यानी कि 23,000 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 23,000 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये प्रश्न है आपका, जैसे कि हमने पहला प्रश्न किया हुआ है। देखो, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 रुपये, एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 12% प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर सॉरी दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो ये इस तरीके से 12% लाभ। ठीक है, आप यहाँ पर 12% का लाभ मान लीजिए। थोड़ा पीडीएफ आज अच्छी तरीके से नहीं बनी, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर देखोगे एक व्यक्ति को 180 रुपये में बेचने में 10% की हानि होती है, यानी कि 90 की वैल्यू आपकी 180 आ जाएगी। तो आप कहोगे यहाँ से एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, 90 से कैंसिल कर देंगे। अब आपको 12% का लाभ लेना है तो आप 112 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे।
अगर 12% हुआ तो 2 × 112 करोगे आप, तो आपका आ जाएगा 224 रुपये। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, शायद ये यहाँ पर कुछ और होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 12% से अगर निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा 224 रुपये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज पीडीएफ थोड़ा सही नहीं बनी है आपकी, कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% का लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 संतरे 60 रुपये में बेचता है वो, ठीक है, और 25% की हानि होती है। अब 25% का लाभ लेने के लिए उसे 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप पहले लिखोगे प्राइस और फिर लिखोगे क्वांटिटी। तो आप लिखोगे 25% की हानि का मतलब यानी कि 75 ऊपर लिख दोगे, और अपोन में लिखोगे 25% का लाभ का मतलब 125। 25×75, 25×5 125, तो यानी कि जो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3। अब 5 की वैल्यू आपकी यहाँ से दी गई है कितनी, 60। 5 की वैल्यू यहाँ से 60, यानी कि ये इसका 12 मल्टीपल है, तो इसका भी 12 मल्टीपल करोगे तो आपका आ जाएगा 12×3 = 36। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका थोड़ा आगे बढ़ेगा, यानी कि अगर वो 60 रुपये में 36 संतरे बेचे, सॉरी ये 1 मिनट, यहाँ पर क्वांटिटी उल्टी होगी। 60 रुपये में, 1 मिनट कोई बात नहीं, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। 3/5, 5/3, यानी कि जो क्वांटिटी थी आपकी पहले कितनी थी, 5, और 5 की वैल्यू आपकी यहाँ से है 12। 1 मिनट, ये आपकी जो है ये आपकी क्वांटिटी दी गई है, पहले थी हमारे अकॉर्डिंग 5, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दी गई है 12। 5 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 12, देखो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12/5, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/5, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी 36/5, इतना आ जाएगा। लेकिन वो 60 रुपये में अगर 36/5 वस्तु बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा। अब मैं अगर इसको क्लियर करूँ, 1 मिनट, यानी कि अगर वो 60 रुपये में 36/5 वस्तु बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा, लेकिन वो 100 रुपये में बोल रहा है। तो आप यहाँ से क्या काम करोगे, पहले तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। आप पहले 6 की वैल्यू निकाल दिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 10 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/5, ठीक है। आप 6×6 = 36, यानी 6/5 आ जाएगी, और इसका बना दीजिए 100, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 60/5, यानी = आ जाएगा 12। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 12। ये क्वेश्चन आपके कम समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से देखते हैं इस प्रश्न को नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि उसने बोला था कि ये तो है आपका प्राइस और ये है क्वांटिटी, यानी कि अगर वो 25% का हानि उठाता है, यानी कि 75 में वस्तु को बेच रहा होगा, और 25% का लाभ लेना है, तो आप 125 की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पर 25×75 और 25×5 = 125, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3। हमारे अकॉर्डिंग 5 वस्तु बेच रहा था पहले, लेकिन क्वेश्चन में बेच रहा था 12, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12/5, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 36/5। अब ये जो 36/5 वस्तु अगर वो बेचेगा तो 60 रुपये में ही बेचनी पड़ेगी उसे। 60 रुपये में 36/5 वस्तु बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा, क्योंकि आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं 125% की निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका 10 कर लीजिए, पहले तो 6 से डिवाइड करोगे तो आपकी 10 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/5, और यहाँ से बना दीजिए 100, क्योंकि वो पूछ रहा है कि 100 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, तो आपका आ जाएगा 60/5, यानी कि 12, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न था आपका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न है आपका, 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है, तदनुसार यदि वह 3% या 30% होगा, 30% है यहाँ पर आपका, 30% का लाभ लेने के लिए
₹104 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे चलिए देखते हैं। पहले 30% की हानि होती है तो यानी कि 70, और फिर 30% का लाभ लेना है तो आपका आ जाएगा 130। ये तो आपकी आ जाएगी प्राइस, और यहाँ आ जाएगी क्वांटिटी। तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 7/13 का अपोजिट कर देंगे 13/7। हमारे अकॉर्डिंग पहले 13 वस्तु बेच रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कितना बेच रहा था, 80 बॉल पेन। 13 की वैल्यू 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/13। एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 80/13, और आपको 7 की वैल्यू निकालनी है तो आपकी आ जाएगी 8 और 7 56, यानी 560/13। ठीक है। अब ये जो 560/13 है, ये उसे 140 रुपये में बेचने पर मिलेगी। 140 रुपये में अगर वो 560/13 वस्तु बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। लेकिन उसे 104 रुपये में वस्तु बेचनी है, तो पहले 0 से तो 0 कैंसिल कर दीजिए, 14 से कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 4। तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/13। अब 104 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 104 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 104 गुना 4/13, तो आपका आ जाएगा 13 8 104, 8 चौका कितना आ जाएगा 32। तो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 वस्तु अगर वो बेचेगा कितना, 104 रुपये में, तो उसे 30% का लाभ होगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तदनुसार यदि 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 170 रुपये बेचने में 15% की हानि होती है, यानी कि ये वैल्यू जो है आपकी 85 की वैल्यू दी गई है 170, और यहाँ पर 20% का लाभ लेना है, यानी कि 120 की वैल्यू निकालनी है। आप सबसे पहले यहाँ से 17 से कैंसिल कर दीजिए, 5 17 5 85, और यहाँ आ जाएगा 10। अब 20 यानी 20% लाभ लेना है, यानी कि 120 की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई बाई कर दीजिए 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 की मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा 240। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। तदनुसार 20% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो इस तरीके का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी। तो पहले कितना, 20% की हानि यानी कि 80, और फिर 20% का लाभ का मतलब 120। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्वांटिटी आपकी उल्टी हो जाएगी 3/2। अब पहले 3 वस्तु बेच रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बेच रहा है, 20 वस्तु। तो 3 की वैल्यू 20, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको होगी 40/3। कितनी आ जाएगी 40/3। ठीक है। अब ये जो 40/3 वस्तु है वो कितने रुपए में बेचेगा, सेम 160 रुपये में, यानी कि 160 रुपये में अगर वो 40/3 वस्तु बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। लेकिन अब उसे 240 रुपये में बेचनी है, तो आप इसका हाफ कर दीजिए, यानी 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3, और इसका कर दीजिए 3 गुना, तो आपका आ जाएगा 240। तो 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20। तो यानी कि अगर वह 240 रुपये में 20 वस्तु बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची, उसमें उसे 15% की हानि हुई। तदनुसार उसे 15% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में गाय को बेचना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न है, आप पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। तदनुसार 25% का लाभ कमाने के लिए कलाई घड़ी कितने रुपये में बेचनी चाहिए। सेम पिछले तरीके का प्रश्न है आपका, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा इसका। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, उसे 4% की हानि होती है। 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। तो ये प्रश्न भी आपको होमवर्क में रहेगा, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए इस तरीके के।
एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न को किस तरीके से करोगे आप, देखिए 20% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 20% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 1/5 हो जाएगा, यानी जो आपका 5 रुपये CP तो 6 रुपये SP हो जाएगा। अब जो क्वांटिटी होगी वो आपकी यहाँ पर उल्टी हो जाएगी, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो 5 रुपये में जो है 20 वस्तु उसने, यहाँ पर तो आपका हो जाएगा प्राइस और ये हो जाएगी क्वांटिटी, तो आपकी आ जाएगी 5/6, ऐसे भी कह सकते हैं। अब 5 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 20, 5 की वैल्यू आपकी 20, तो कितना मल्टीपल है 4, तो गुना 4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24, यानी कि उसने 1 रुपये में 24 वस्तु खरीदी होगी, और अगर वो 20 वस्तु बेच दे तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति, यानी 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, और उसने उन्होंने यार आज तो 10% लाभ पर बेचा, इस तरीके से क्वेश्चन है। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। देखिए 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, और उन्होंने उन्हें 10% लाभ पर बेचा, इस तरीके से प्रश्न है आपका। ये आपका 40% है यहाँ पर, ठीक है, 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। ठीक है, तो ये प्रश्न को कैसे करेंगे, 40% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 2/5 होगा, यानी कि 5 CP, तो 7 आपका SP हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है, यानी 7 की वैल्यू देखो, पेन खरीद कर लाया कितने, 10 रुपये में 7, तो यानी कि यहाँ पर 7 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7। आप अपोजिट करोगे, पहले तो आप एक काम करो, इसका अपोजिट कर लो, ठीक है, यानी जो क्वांटिटी होगी आपकी अपोजिट हो जाएगी ऐसे, यानी 5/7, तो 7 की वैल्यू आपकी, यानी CP है तो 7 की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये आपका है प्राइस और ये हो जाएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा प्राइस की उल्टी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर क्या होगी। देखिए 20% का जो लाभ है, देखिए 20% लाभ का मतलब है कि आपकी जो फ्रैक्शन होगी 1/5 होगी, यानी कि 5 अगर उसका CP रहा तो SP कितना हो जाएगा उसका 6 रुपये। SP कितना होगा 6 रुपये। अब जो लाभ है हम 6 रुपये पर काउंट करते हैं, यानी 6 रुपये पे कितना लाभ 1 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 1/6 का जो फ्रैक्शन होगा 16 और 2/3% होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने ₹100 में कितने सेब खरीदे थे। 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर 20% का जो फ्रैक्शन होगा आपका आ जाएगा 1/5, यानी कि 5, यानी कि आप यहाँ पर इसका प्राइस और क्वांटिटी 5 रुपये से 6 रुपये, यानी कि 5 रुपये CP और 6 रुपये SP, तो क्वांटिटी जो होगी इसकी उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5/6। ठीक है, अब 6 की वैल्यू जो है आपकी यहाँ से दी गई है कितनी, सॉरी 5 की वैल्यू है आपकी 20, 5 की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 20, यानी कितना हो जाएगा 4, तो इसकी भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 24, यानी कि उसने 24, देखो अब की बार 5 की वैल्यू दी गई क्योंकि बेचता है वो सेब को। ठीक है, SP, ये ऊपर SP है ना बेचने का, और ये है नीचे CP। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी 20, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, तो यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 24। और ये रहा आपका 11वां प्रश्न। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, और 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 25% की हानि, यानी कि 75 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 720। अब उसे 25% का
लाभ लेना है, ठीक है, यानी कि 125 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या काम करोगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो 25 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 240, और इसका कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 125%। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1200 रुपये। और ये है आपका आज का लास्ट प्रश्न। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह उन्हें रुपये 1 की दर पर 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 1 रुपया प्रति फूल, ठीक है, 1 रुपया प्रति फूल की दर से बेचे तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले तो आप ये जो 240 रुपये है, आप इनको चेंज कर लीजिए इसमें दर्जन में। 240 जो गुलाब है इनको आप चेंज कर लीजिए दर्जन में, यानी कि 12 से डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएंगे, 20 दर्जन, ठीक है। जैसे आप 240 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 20 दर्जन। अब देखिए, एक दर्जन 9 रुपये का है, तो 20 दर्जन कितने के हो जाएंगे, तो यानी कि आपका जो CP होगा 20 नमा 180 हो जाएगा। 180 रुपये के आपने 240 गुलाब खरीदे, और 1 रुपये प्रति गुलाब की दर से आपने उसको बेच दिया, यानी टोटल कितने गुलाब थे, 240, तो SP कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कितने रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपये का, किस पर, 180 पर, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से। तो अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 100/3 का जो फ्रैक्शन होगा 33 होल 1/3% होगा, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों, आज आपको कैसी लगी है क्लास। आज हमने बहुत अच्छे प्रश्न कराए वैसे तो इसमें, ठीक है। तो आप इस क्लास का जो भी आपको फीडबैक है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।